खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं यीशु मसीह के नाम से इस होप चैनल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को पेश करूंगा जो आज से 2000 साल पहले हमारे इस पृथ्वी में आए थे। इसकी जीवन के बारे में इतिहास गवाही देती है। इसकी जीवन के बारे में पूरा लोग अपने मन में बैठा चुके हैं कि ये कैसे जीवन यापन किए थे। ये एक ऐसा व्यक्ति था, बहुत ही नम्र और बहुत ही धीरज के साथ अपना जीवन यापन किए हैं। आज मैं आपको इस व्यक्ति के बताऊंगा, उसका नाम यीशु है। आज मैं यीशु के बारे में आपको कुछ ऐसे बताना चाहूँगा कि इन्होंने कैसे अपने जीवन को यापन किए हैं। मेरे प्रियो, इस कहानी के पीछे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यीशु जिस रीति से चाल चले हैं, उसके जीवन में कई अच्छे कामों को हम देखे हैं और वैसा जीवन बिताने के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं उस चीज़ को बताने के लिए मैं आपको एक बाइबल से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये आपको दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय में मिलेगा। मैं आपको एक के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आराम देश में एक राजा था और इस राजा का एक सेनापति था जो बहुत ही प्रसिद्ध था। और ये राजा इस व्यक्ति को यानी कि सेनापति को इसे बहुत ही अच्छा मानता था, परंतु ये व्यक्ति खोट से भरा हुआ था। मेरे प्रियो, ये जो व्यक्ति है ये राजा का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, क्योंकि राजा उस आराम देश में इसके द्वारा कई शत्रुओं को नाश किए हैं और वो विजय प्राप्त किए हुए हैं। और ये व्यक्ति राजा का सबसे फेवरेट आदमी है और सबसे फेवरेट सेनापति है। और इस व्यक्ति के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति एक ही अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और ये व्यक्ति एक धनवान आदमी है और ये व्यक्ति एक सूरवीर है। इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था क्योंकि ये सूरवीर व्यक्ति था, इसके सामने कोई दुश्मन नहीं है। और उस आराम देश का राजा उस सेनापति के द्वारा कि नामन नामक इस व्यक्ति इस सेनापति के द्वारा कई लोगों को उन्होंने पराजित किए हैं।
मेरे प्रियो। और इस व्यक्ति को मेरे ख्याल से जब ये खोड़ का बीमारी है, मेरे ख्याल से राजा का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसका एक बहुत ही करीबी सेना है, तो राजा ने इसको कई हॉस्पिटल लिए होंगे उसकी चंगाई के लिए। राजा ने इसको कई अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास लिए होंगे, कई अच्छा दवाइयाँ उसको दिए होंगे, उसको कई देश विदेश घुमाया होगा ताकि इसको किसी न किसी तरह से इसकी बीमारी को हम ठीक कर दें। राजा की बहुत प्रयत्न हुआ होगा, मेरा ये विश्वास है, क्योंकि इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इनके पास अच्छे डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, इनके पास कोई अच्छा हॉस्पिटल की कोई कमी नहीं है। ये राजा इस सेनापति को कई अच्छे जगह में लिए होंगे ताकि ये राजा इसको ठीक करके अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। मेरे प्रियो, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये धनवान व्यक्ति, ये सफलता व्यक्ति, ये हर बड़े लोगों से इनका अच्छा रिश्ता है। क्या राजनेता, क्या बिजनेसमैन, ये हर लोगों से अच्छा अपना टन बना के रखे हैं, परंतु इस आदमी में एक ऐसा बीमारी है जिसके चल से ये इसको शर्मिंदा होना पड़ता है। अब राजा इससे खुश है और राजा इसके द्वारा कई शत्रुओं को नाश कर चुके हैं। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति को चंगाई पाना आवश्यकता है। अब क्या होता है कि एक बार नामान के घर में उसकी पत्नी की देखभाल के लिए एक इजरायली लड़की उस घर में काम करती थी। अब ये लड़की उस घर में काम करती थी और उसकी स्वामी की खोड़ बीमारी को देख के वो भी परेशान थी और अपने उस स्वामी की पत्नी से कहता है, हे मलकिन, यदि ये अगर इज़राइल का जो नबी है उसके पास होता तो इसकी बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाता। यहाँ देखिए, इसकी बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। ये छोटी सी लड़की जो बंदगिरी में है, जो बंदुआई में लाई गई है, ये छोटी सी बच्ची उस स्वामी से कहती है कि यदि ये मेरा मालिक, ये मेरा स्वामी उस एलीशा नबी के पास होते तो निश्चय इसकी खोड़ की बीमारी ठीक हो जाता है। मेरे प्रियो, छोटी सी बच्ची को देखेंगे, गवाही दे रही है यहाँ पे। तब ये कहा हुआ बातें इस नमन की पत्नी ने नमन को बताते हैं कि ये लड़की कहती है कि यदि आप उस इज़राइल के जो नबी एलीशा है उसके पास अगर आप होते तो आप चंगाई प्राप्त करते। और तब ये नमन ने भी इस बात को राजा के पास पेश करते हैं। हम देखते हैं कि राजा के पास बातों को पेश करते हैं और राजा कहते हैं उस बात को सुनने के बाद वो भी खुश होते हैं, चलो कोई तो है आपकी बीमारी के इलाज के लिए। हम दोनों ने कई अस्पताल गए हुए थे, हमने कई अच्छा दवाओं के हमने व्यवहार किए थे, परंतु कोई सुधार नहीं आया, कम से कम ये तो हम कोशिश करेंगे। तब इस आराम देश का राजा ने एक पत्र लिखा उस इजरायली राजा को। उन्होंने कहा कि जाओ नामन, मैं तुम्हें एक चिट्ठी भी लिख के दूंगा और इजराइल का राजा के पास जाना और उसके बाद तुम उससे इस नबी से मिलना उस नगर में। अब क्या होता है कि ये आराम का राजा क्या करते हैं, इन्होंने एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में लिखा कि ये मेरा एक सेनापति आपके पास आ रहे हैं और तुम इसको खोड़ बीमारी से शुद्ध करो। जाता है, नमन जाते हैं उस नगर में, यानी कि उस देश में, इजराइल देश में। वहाँ जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद वो राजा को वह चिट्ठी देता है, वह सिफारिश लेटर देता है कि मेरा राजा ने आपके पास चिट्ठी भेजा है। तब ये इजराइल का राजा चिट्ठी को पढ़ने लगते हैं। ये क्या पढ़ते हैं कि हे इजराइल के राजा, आप मेरे सेनापति को ठीक करिए इस बीमारी से, यानी कि खोड़ से। मेरे प्रियो, जहाँ साइंटिस्टों की काम रुक जाती है, जहाँ राजाओं का काम रुक जाता है, जहाँ पे अच्छे दवाइयाँ काम नहीं करती है, वहाँ पे परमेश्वर का काम शुरू होता है। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि कई बार नमन को अच्छा डॉक्टरों के पास लिया गया था, कई बार अच्छे दवाइयाँ उसको इस्तेमाल किया गया था, परंतु उससे कोई परिवर्तन ना हुआ। अब राजा इस चिट्ठी को पढ़ते हैं और इस तरह से लिखा हुआ है कि जब राजा जब चिट्ठी को पढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देखो, ये आराम का राजा मुझसे योद्धा करने, मुझसे लड़ाई करने के लिए, मुझसे अनबन करने के लिए ये कितने बहाना ढूंढते हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मैं इसकी बीमारी ठीक कर सकूं? ये कहना राजा इजराइल का है। राजा इजराइल का राजा कहते हैं कि मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ इस मनुष्य को? क्या मैं भगवान हूँ? क्या मैं परमेश्वर हूँ? ऐसा करके ये कहते हैं। परंतु यहाँ पे इस बात के बारे में पूरा इजराइल में फैल जाता है और फैलने के बाद देखते हैं कि ये बातें एलीशा नबी के पास ही पहुँच जाता है।
जब एलिसा नबी जब वहाँ इस बात को सुनते हैं तो राजा के पास एक चिट्ठी लिखते, वो भी उनसे कहते हैं कि हे राजा, आप परेशान क्यों हैं? उस कोढ़ बीमारी को मेरे पास भेजिए और प्रभु से ठीक करेंगे। मेरे प्रियो, मेरा ये आशा है, ये मेरा विश्वास है, और मेरा विचार ये है कि यदि हिंदुस्तान में भी वैसे नबी हो, हर देश में एलिसा की तरह एक नबी हो जो राजा के पास, जो प्रधानमंत्री के पास जाके कहने सके कि हे प्रधानमंत्री साहब, आप इस खोड़ बीमारी को मेरे पास भेजिए, प्रभु इसे ठीक करेंगे। मेरे प्रियो, एलिसा की तरह आज भी हिंदुस्तान में चाहिए। आज भी हमारे हिंदुस्तान में एलिसा की तरह नबी चाहिए। आज भी हमारे हिंदुस्तान में एलिसा की तरह पास्टर्स चाहिए। आज भी एलिसा की तरह प्रभु के सेवक लोग चाहिए, जिससे कि परमेश्वर की काम को देखा सके। मेरे प्रियो, तब देखते हैं कि हम एलिसा के पास नामान चले जाते हैं। और ये नामान का, आपको हम पहले कह चुके हैं, नामान एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ये एक बहुत बड़ा श्रीमान है। ये व्यक्ति बहुत ही आदर योग्य है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। ये सेनापति है। इनका ये विश्वास है कि यदि मैं उस नबी के पास जाऊंगा तो मुझे निश्चय रूप से वो मुझे स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है। उस नबी के पास जाते हैं और नबी के पास पहुंचने के बाद उस टेंट में पहुंचते हैं और नबी उसको स्वागत करने के लिए फूल माला नहीं लेकर आता है। इतना बड़ा आदमी को, सेनापति को, आराम देश का सेनापति को स्वागत करने के लिए उन्होंने फूल माला नहीं दिया मेरे प्रियो। परंतु क्या किया, उसने क्या किया कि उन्होंने अपने सहायक को भेजा और बोलता है कि जाओ नामान से कहो कि वो दमस्कस में 7 बार डुबकी, दमस्कस उस पानी में 7 बार डुबकी मारे। मेरे प्रियो, यहाँ पे नामान डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो निराशा हो जाते हैं। उनका उम्मीद था कि मुझे नबी क्या करेंगे कि मेरे पास आके मुझे स्वागत करेंगे, मुझे फूल माला से स्वागत करेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। परंतु उसे कहता है कि जा और उस पानी में तुम 7 बार डुबकी मारना। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पे कि इस बड़ा आदमी को, इस बड़ा सेनापति को, इस प्रतिष्ठित व्यक्ति को, इस श्रीमान को उसने वैसा स्वागत नहीं किया है। मैं बोलना क्या चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम अकेले से नहीं होगा। हमें छोटी सी लड़की जैसा हमें एक आदमी चाहिए, हमें एक गवाह चाहिए, हमें नामान की पत्नी की तरह और एक गवाह चाहिए, हमें नामान की तरह और एक आदमी चाहिए जो राजा के पास इस संदेश को पहुंचा सके। हमें और एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें परमेश्वर के लोगों तक पहुंचा सके। आज आप ये संदेश सुन रहे हैं, हम लोगों के द्वारा हम आपके पास ये संदेश पहुंचा रहे हैं ताकि आप सच्चाई को जानें और प्रभु आपके जीवन में जो असंभव बातों को संभव कर सके। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ये नामान इस बात को सुनने के बाद गुस्सा हो जाते हैं और वापस चले जाने की वो सोचते हैं। अपने दासों से कहते हैं कि आइए हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ये नबी मुझसे मिलने भी नहीं आया है, ये मुझे स्वागत भी नहीं किए, हम यहाँ से निकल चले जाते हैं। तब उनकी एक दास ने कहा उससे, हे स्वामी, यदि आपको नबी कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो आप कर देते, छोटी सी काम है, आप क्यों ना कर लेते। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि ये नामान उस गंदा पानी में जाते हैं और वहाँ पे उसको कहता है कि तुम 7 बार डुबकी मारना, आपकी खोर सूद हो जाएगी। मेरे प्रियो, नामान को 7 बार डुबकी मारने के लिए कहा गया है। 7 बार डुबकी मारने के लिए कहा गया है। जब ये देखिए, ये बड़ा व्यक्ति अपने कपड़ा उतार लेते हैं और ये अपने कोढ़ से भरा हुआ शरीर को दिखाते हैं, ये नहीं शर्माते हैं। उनकी नम्रता को देखिए, इतना बड़ा अच्छा पद वाला व्यक्ति, इतना अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना अच्छा धनवान व्यक्ति, इसको देखिए, ये यहाँ पे अपने आप को नम्र करने में उससे कोई परेशानी नहीं है। कपड़ा उतारते हैं और उस गंदे पानी में उतार जाते हैं। लेकिन परंतु मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि गंदा पानी में उसको डुबकी मारने क्यों कहा गया उस यर्दन में, अच्छा पानी क्यों नहीं बोला उसको। वो इसलिए क्योंकि ये बड़ा आदमी था और इसको कहना चाहता है कि तुम छोटे से छोटे लोगों के पास भी अपने आप को नम्र करो। आप छोटे से छोटे लोगों के पास भी नम्र करो। मेरे प्रियो, आज हम सेवक है, आज हम प्रचारक है, तो हम न सिर्फ बड़े लोगों के पास जाएंगे, परंतु हम छोटे से छोटे लोगों के पास भी जाके हम अपने आप को नम्र करना है, जैसे कि नामान ने किया। हम देखते हैं उन्होंने 1 बार डुबकी मारा, मेरे ख्याल से अपने आप को देखा, क्या मैं ठीक हो रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं है। फिर और बार डुबकी मारा, कोई परिवर्तन नहीं है। फिर और बार डुबकी मारा, कोई परिवर्तन नहीं है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं है। ये नामान जो हम देखते हैं, ये और एक बार और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, कितना बार उसको कहा परमेश्वर ने, नबी ने उसको कहा कि तुम 7 बार
ये कम करना, तुम 7 बार तुम ऐसे करना। मेरे प्रियो, आज नामान को 7 बार ये 7 बार डुबकी मारने के लिए कहा गया, परंतु आज आप और मुझे परमेश्वर कितना बार कहता है? उसने कहा कि तुम 7 बार ऐसे करोगे तो तुम उस छोटे बच्चे की तरह तुम्हारा चमड़ा बन जाएगा। मेरे प्रियो, आपकी स्किन उस छोटे बच्चे की तरह बन जाएगा। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको कितना बार कह रहा है, हम तब तक नीचे होंगे, हम तब तक नीचे होते रहेंगे, हम तब तक हम नमक होते रहेंगे, हम तब तक नमक होते रहेंगे जब तक कि हम उस छोटे बच्चे की तरह ना बन जाए। मेरे प्रियो, हम तब तक ये करेंगे जब तक हमारा ये जो व्यवहार, हमारा चाल, हमारा देखना, हमारा काम करना हमारा उस छोटे बच्चे की तरह जब तक नहीं होगा, तब तक हमें ये 7 बार नहीं, 14 बार नहीं, 28 बार नहीं, परंतु परमेश्वर हमें तब तक कहता है कि जब तक आप उस छोटे बच्चे की तरह ना हो जाए। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह अपने पास बच्चों को बुलाते हैं। चेले उसको कहने लगे कि बच्चों को क्यों लाते हैं? माता पिताओं को रटने लगे हैं, परंतु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों के लिए है। मेरे प्रियो, यीशु भी अपने आप को न रखिए। यदि हम फिलिपियों की पत्री उसका 2:7 में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यीशु प्रभु अपने आप को दास के रूप में बने। यदि वो राजा होते हुए भी, वो परमेश्वर होते हुए भी, वो प्रभुओं का प्रभु होते हुए भी वो अपने आप को इस रूप में लाया कि वो अपने आप को दास बनाया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वह उस शून्य तक अपने आप को लाया कि वो क्रूस में अपने आप को मरने के लिए बेलाव कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु प्रभु, और हम देखते हैं कि यीशु प्रभु के जीवन में हम कैसे कैसे अद्भुत कामों को देखते हैं। उन्होंने अपने आप को इतना छोटा किया। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे, फिलिपी उसका 2:7 और 8 को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया है, ये शून्य किया है, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञा करे रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी साली है। मेरे प्रियो, यीशु प्रभु न सिर्फ मनुष्य बना, परंतु वो मनुष्य बन के वह मृत्यु को भी उन्होंने उसको भी अपना लिया। मेरे प्रियो, और इतना ऐसे खराब मृत्यु उन्होंने क्रूस पर अपने आप को मरने के लिए दे दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इतना नमर हुए, यीशु मसीह इतना दिन हुए, यीशु मसीह इतना नमर हुए और दिन हुए, तो हम क्यों करना हो? मेरे ख्याल से आप में से ऐसा कोई नहीं है, हम में से ऐसा कोई नहीं है जो हम नमन की तरह इतना बड़ा आदमी है। नमन इतना बड़ा अधिपति, इतना बड़ा सेनापति, इतना बड़ा अच्छा मिलिट्री ऑफिसर होने के बावजूद भी अपने को नमन करने से ना छोड़ा। उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, परंतु 7 बार अपने आप को उन्होंने उस पानी में डुबाया। मेरे प्रियो, एक बार नमन भी वहाँ कंप्लेन करता है कि यदि आप मुझे अबाना और परपरा जो दमस्कस में है, अगर आप मुझे वहाँ पे अगर मान ली आप मुझे डुबकी मारने बोलते तो और अच्छा होता, क्योंकि यहाँ का पनिश वहाँ अच्छा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कई बार हमें ऐसे जगहों में ले जाते हैं जहाँ पे हमें झुकना पड़ता है, ऐसे जगह में हमें जहाँ पे हमें अपने आप को दीन करना होगा, हमें नमन करना होगा। हम नमन की बात से जान सकते हैं कि नमन इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी अपने आप को नमन करने से नहीं रोक सकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी जब वो राजा थे, वो परमेश्वर स्वयं थे, फिर भी वो लिखा हुआ है कि वह अपने आप को कुछ ना समझा, उन्होंने वो अपने आप को शून्य समझा। लिखा हुआ है साथ में, फिलिपी 2:7 में लिखा हुआ है कि पर अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। आज हम परमेश्वर का दास कहलाते हैं। क्या हम दास बन के रहते हैं? क्या हम सेवकाई करते हैं औरों की? क्या हम विश्वासी है जो औरों की सेवकाई करने के लिए? यदि हम मसीह यीशु के अनुयायी हैं, यदि हम उसकी चेला है, यदि उसके पीछे हम चलते हैं, तो आज हमें एक के नम्र और दीनता से अपना जीवन यापन करना है। हमें बड़ा पादरी नहीं, हमें बड़ा पोस्ट नहीं, हम बड़ा सेवक नहीं, परंतु परमेश्वर हमें एक ऐसे दीनता सिखाते वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, वचन को सुनने के बाद आप देखेंगे कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की तरह नम्र करिए। हम में से कोई राजा भी नहीं है, मेरे ख्याल से हम में से कोई बहुत बड़ा आदमी भी नहीं है, हम यीशु की तरह कोई नहीं है, परंतु यीशु जब दास का स्वरूप लिया, यीशु जब अपने आप को इतना शून्य कर दिया, अब उन्होंने मृत्यु को भी अपना लिया है। और अभी मृत्यु क्रूस का मृत्यु है। क्रूस का मृत्यु कुछ एक ऐसे बातों को बताती है जो सबसे बड़ा जो क्राइम किया हो, जो बिल्कुल ही देशद्रोही हो, बिल्कुल ही अच्छा काम ना किया हो, सबसे गंदा काम किया हुआ व्यक्ति को ही ऐसा दंड दिया जाता है। मेरे प्रिय, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, लोगों ने उसको
गाली दिया, बदले में उन्होंने किसी को कुछ ना कहा। लोगों ने उसको थूका, उसने कुछ ना सिर्फ रिप्लाई दिया। मेरे प्रियो, यीशु प्रभु आज हमारे बीच में है। हमें उसकी चरित्र से, हम उसकी लाइफस्टाइल से, हम उसकी जीवन शैली से हम ये सीख सकते हैं कि यीशु इतना बड़ा परमेश्वर होने के बावजूद भी वह नम्र हुआ। हमारे बीच में आज हम इस नमूनाओं को देखते हैं। हम देखेंगे कि नामान के जीवन में, मेरे प्रियो, आज यदि परमेश्वर आज आपको इस छोटी लड़की की तरह इस्तेमाल करना चाहता है तो आप भी गवाही दे सकते हैं। उस नमन की पत्नी की तरह आप भी गवाही दे सकते हैं नमन को, और आप भी नमन की तरह आप भी राजा को गवाही दे सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर के पास आपको पहुंचा सके। परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है। हम अकेले में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। मिलनसार से रहना पड़ेगा। यदि हम सबसे मिलनसार से रहेंगे, दीनता से रहेंगे, हम तो ही हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। प्रभु घमंडियों को पसंद नहीं करता है। क्या आप किस बात पे घमंड करते हैं? क्या आप नमन की तरह आप सेनापति हैं? आप भी परमेश्वर के सामने जब आएंगे तो आप उसको नम्र होंगे। आप भी मेरे प्रियो, आज आपके पास एक ऐसा मौका है कि आपके पास कुछ घमंड करने की बात है तो आज आप नम्र हो सकते हैं और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। और नीचे आइए, और नीचे आइए, और नीचे आइए। 7 बार नहीं, 14 बार नहीं, परंतु तब तक नीचे आइए जब तक कि आप उस छोटे बच्चे की तरह आपका चमड़ा ना हो ले। मेरे प्रियो, हमारा सोचना, हम बुराई के लिए हम बच्चे बने रहे और अच्छे काम के लिए हम बड़े हो जाए, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि हम अच्छे कामों के लिए हम बड़े हो जाए और बुराई के लिए हम बच्चे बन जाए। और जब तक हम अपने उस छोटे बच्चे की तरफ अपना विचारों को नहीं रखेंगे, यानी कि शुद्ध मन से, छोटे बच्चों को कुछ इस तरह से गुण है, वे झूठ नहीं बोलते हैं, वे सच्चाई बोलते हैं और वे अपने माता पिता पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। हम भी आज हम मसीह यीशु में एक छोटे छोटे बच्चे हैं। हम कितना बड़ा क्यों ना हो, आप कितना बड़ा पद में क्यों ना हो, आप किसी भी पोस्ट में क्यों ना हो, आप कितना धनवान क्यों ना हो, आप कितना प्रसिद्ध क्यों ना हो, आप कितना प्रतिष्ठित क्यों ना हो, आप कितना श्रीमान क्यों ना हो, लेकिन हम यीशु मसीह के सामने हम छोटे बच्चे के समान हैं। मेरे प्रियो, आज हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे दीनता से रहना है। नामान को देखेंगे, उसके जीवन में इतनी बड़ा अचीवमेंट के बाद भी, इतना बड़ा सफलता के बाद भी, ये व्यक्ति उस नबी के कहने के अनुसार वह 7 बार डुबकी मारते हैं। मेरे प्रियो, उस नबी के कहने के अनुसार ये 7 बार डुबकी मारते हैं, जिससे कि ये उस खोड़ बीमारी से शुद्ध हो जाए। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हम अपने शब्दों के द्वारा कई लोगों को हम चोट पहुंचाते हैं, हम अपने आंखों का लोगों को चोट पहुंचाते हैं। हमें भी ऐसे बीमारी है, हमारा जलन की बीमारी है, हिंसक की बीमारी है, ढाक की बीमारी है, लालच की बीमारी है। ये बीमारी हमसे प्रभु हमें इससे शुद्ध करना चाहते हैं। यदि आप में से कोई ऐसा बीमारी है, आप में से कोई व्यक्ति है जिस तरह की बीमारी से लटके हुए हैं, यदि आप जकड़े हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि आज आपको शुद्ध करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, शारीरिक बीमारी हो या आत्मिक बीमारी हो, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते हैं। आप नमन की तरह अपने आप को नम्र करिए, अपने आप को दीन करिए और परमेश्वर आपके हर प्रकार की बीमारी को ठीक करेंगे। हमारी आलसीपन एक बीमारी है, हमारी ढिठाई एक बीमारी है, हमारी लालच एक बीमारी है, हमारा बुरी लालसा एक बीमारी है। इस तरह से बीमारी से परमेश्वर हम सबों को ठीक करना चाहते हैं। ये हमारा बीमारी हमें सुबह शाम और दिन रात हमें से परेशानी होते हैं। इसकी इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है मेरे प्रियो, इसकी इलाज कोई दवाइयाँ नहीं कर सकता है, इसकी इलाज कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता है, सिवाय यीशु प्रभु कर सकते हैं। आपकी जीवन में जो परेशानियाँ हैं, आपके जीवन में जो तकलीफ़ें हैं, ये बीमारी आपको सिर्फ यीशु ठीक कर सकते हैं। आप अच्छे डिग्री आपके पास हो सकता है, आपके माता पिता अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, आप एक अच्छे शहर से क्यों नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस बीमारी से ठीक करने के लिए कोई दवाई आपको नहीं मिलेगा, सिवाय यीशु प्रभु आपको इस दवाई से ठीक करेंगे। और आप उसके पास आइए। आज आपको मैं कहता हूं मेरे प्रियो, आप कोई भी बीमारी में क्यों ना हो, कोई तकलीफ में क्यों ना हो, आपको प्रभु उसे ठीक कर सकते हैं। यीशु मसीह आज भी जीवित है। 2000 साल पहले यीशु इस दुनिया में आए थे और उन्होंने एक ऐसे जीवन व्यापन किए हैं, उन्होंने ऐसे जीवन बिताए हैं जो कि हम देखेंगे कि आज भी परमेश्वर उसके बारे में
लोग गवाही देते हैं उसके नबी के द्वारा, आत्मा के द्वारा, उनके सेवकों के द्वारा। आज यीशु हमारे बीच में एक नमूना के तौर पे है। आज आपके बीच में है, आपके सामने बैठे हैं, आपकी तकलीफों को जानते हैं, आपकी परेशानियों को जानते हैं। यीशु आपकी हर प्रकार की बीमारी को ठीक करने के लिए अपने आप को यह क्षमता रखते हैं। मेरे प्रियो, आज ही ये दिन है, आज ही ये समय है कि हम परमेश्वर के सामने हम आएंगे और यीशु के समान और उस नमन के समान अपने को नमन करेंगे, जिससे कि परमेश्वर हमें छोटा बनाएं और प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। मेरे प्रियो, आज आपको मैं स्वागत करता हूं कि आज के इस सभा में आज आप आइए और फिर आप सुनिए इस वचन को। आप सुनने के बाद इस जीवन में अपने आप को उस नमन की तरह आप छोटा करिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तब तक करिए जब तक कि आप उस छोटे बच्चे की तरह ना हो लें। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज आप अपने हृदय को, अपने मन को प्रभु को दीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपको नम्र बनाए और हर लोगों के साथ अब अच्छा मेल मिलाप करेंगे। आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे मेरे प्रियो, आपके शत्रु आपके दोस्त बन जाएंगे मेरे प्रियो, आपके जो आपकी बुरा सोचते हैं कल को आपके लिए आशीष कारण बनेंगे मेरे प्रियो। आप जब नम्र करेंगे तो ये परमेश्वर अपने यीशु मसीह के द्वारा इस बात हमें सिखाते हैं। मेरे प्रियो, आज ये दिन है कि आप यीशु के पास आ सकते हैं और फिर आप अपने जीवन में अपने बच्चों को, आपके जीवन के द्वारा भी आप बहुत लोगों को आप नम्रता की एक आप उदाहरण बन कर आ जाएंगे। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आज मैं ये कहकर मैं इस सभा को मैं अंत करूँगा और मैं आपसे ये विनती करूँगा कि अपने आप को उस छोटे बच्चे की तरह बनाइए। बुराई के लिए आप बच्चे बनिए और अच्छा कामों के लिए बड़ा आदमी बनिए, जिससे कि आप अच्छे काम करने लगे। मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के द्वारा अपने आप को नम्र बनाना चाहता है, अपने आप को दीनता बनाना चाहता है, तो आप अपने आप को प्रभु के पास लाइए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने आँखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। हाँ प्रभु जी, पिता हमने आपके वचन को सुना प्रभु कि पिता हमें नमन की तरह प्रभु जी हमें नम्र होना है प्रभु जी, हमें दीनता होना है प्रभु जी। प्रभु जी आप भी प्रभु जी दास बने प्रभु जी, आप प्रभु जी मृत्यु को भी अपना लिए प्रभु जी। हम जानते हैं पिता परमेश्वर हमें प्रभु जी से बनाइए प्रभु जी कि हम बहुतों के लिए मास्टरकरण बन नहीं पाए। हमारी छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आपने आज ये संदेश सुने हैं, प्रभु आपको आशीष दे हुए। और फिर मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में बने रहें। आमीन।